नमस्कार भी सभी को। तो आज हम बात करेंगे एचएसएससी सीईटी के बारे में, ग्रुप नंबर 56 और 57 के बारे में, टीजीटी के बारे में, ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में और ग्रुप डी की जो वेटिंग लगेगी उसकी कट ऑफ के भी बारे में करेंगे बात, और क्या है सरकार की मंशा इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप डी की वेटिंग, जो कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चों की आएगी। वो अभी आने वाली नहीं है, वो आपको देखने की मिलेगी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनसे पहले, क्योंकि सरकार को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए भी। हमने क्या किया है, कुछ मतलब घोषणा भी करेंगे, वो भी हमने कितनी नौकरी दी है, वेटिंग निकाली है, तो वो उस टाइम बच्चों को गुमराह करेंगे भी हमने आपको नौकरी दे दी। तो नौकरी अगर उनको देनी ही थी तो ग्रुप नंबर 56-57 को पहले करवाते। सारी की सारी सीट जो ग्रुप की वैकेंसियाँ थी उनको पहले करवाते, लेकिन इनकी मंशा नहीं है भी आप बच्चों को रोज़गार दें। बच्चों को रोज़गार इन्होंने ये दे रखा है भी अपनी हक की लड़ाई के लिए आप बसों में धक्के खाइए, रोड पे जाम लगाइए या एचएसएससी के दफ्तर के आगे बैठे रहें। पहले तो वो फायर ऑपरेटर वाले, एएलएम वाले वो बैठे हैं, टीजीटी वाले बच्चे बैठे हैं, अब 56 नंबर और 57 नंबर ग्रुप वाले धक्के खा रहे हैं अपने हक के लिए, कभी बसों में कभी कहीं, लेकिन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सरकार को ये अंदाज़ा नहीं है, ये युवा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको सरकार में ला सकते हैं तो आपको सरकार से हटा भी सकते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा इस 56 नंबर और 57 नंबर ग्रुप को जल्दी से जल्दी केस को निपटाएं, और टीजीटी वालों को भी जो इन्होंने रिज़ल्ट रोक रखा है कृपया करके उनका भी रिज़ल्ट निकालें। टीजीटी का अगर आप 100 में से नहीं निकाल सकते तो कम से कम उनका 95 में से तो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको रिज़ल्ट तो निकालना ही नहीं है। अगर बच्चों को रोज़गार आप नहीं दे सकते तो आप अपनी पहली घोषणा जो करते हो वो करनी बंद कर दीजिए। लेकिन आपको तो घोषणा में तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब जब आप गांव में या शहर में वोट मांगने आते हो तो किस मुंह से आप लोगों से वोट मांगोगे। लोगों को जो आप वोट के लिए अपील कर रहे हो वो उन्हीं के बच्चे हैं जो आज दर दर अपने हक के लिए फिर रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, अपनी राजनीति चमकनी चाहिए, हमें अपना मंत्री पद मिलना चाहिए। अगर आपका फैसला 2 दिन के अंदर आ सकता है कोर्ट का, तो इन बच्चों का क्यों नहीं आ सकता। 9 महीने हो गए 56 नंबर और 57 नंबर वाले ग्रुप को, लेकिन आपका जो वकील सरकारी जाता है या तो बीमार हो जाता है या वहाँ जाता है, जाते ही कहता है हमें नेक्स्ट डेट दे दीजिए। ये नेक्स्ट डेट लेते लेते आपने 9 महीने निकाल दिए। इन बच्चों का सिर्फ इतना कसूर है भी इन्होंने एचएसएससी का फार्म भर दिया और 15-15 घंटे लगातार पढ़ाई की है। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इन बच्चों का आप भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे ही आप टीजीटी वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा होती पूरी तरह नौकरी देने की, तो जब आपने डी ग्रुप का रिज़ल्ट निकाला था तो उससे पहले जो आपने बोला था यस नो वाला ऑप्शन वो भी देते, आपने वो भी नहीं दिया। आपको पता था अगर आपने यस नो वाला ऑप्शन दे दिया तो सारी की सारी सीटें भर जाएगी और हम आगे वेटिंग कैसे निकालेंगे। तो आपकी तो पूरी मंशा भी नहीं है भी हम इन बच्चों को नौकरी दें। तो कृपया अपनी गिरवान में झाँकें और इन बच्चों को दर दर भटकने पर मजबूर न करें। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में एक टाइम खाना बनता है और एक टाइम खाना नहीं बनता। तो इन बच्चों की मजबूरियों को समझें। कृपया करके जो भी आप कोर्ट में जितना जल्दी हो सके इनकी पैरवी करें और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर विधानसभा से पहले ये वेटिंग निकालते हैं तो 2 से 2,500 बच्चों की वेटिंग निकालेंगे। तो आपकी कट ऑफ अगर आपके 77.83 जो अब जनरल की गई है उससे 1-1.5 नंबर आप कम कर लीजिए। सभी ऐसे अपनी जो एससी के हैं, बीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, जितनी भी कैटेगरियां हैं, अपने 1-1, 1.5 नंबर कम कर लीजिए, आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी। तो 56 नंबर और 57 नंबर ग्रुप वालों के लिए जो 22 अप्रैल दी है, आशा करते हैं कुछ बढ़िया हो और सरकार अपनी तरफ से बढ़िया पैरवी करे।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।